वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है ब्लैक होल के एपिसोड 139 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ ब्लैक होल के एपिसोड 139 में। तो उसकी शुरुआत में वेनेसा सोचते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग उसकी टीम की ट्रेनिंग कर रहे हैं डेविल के खिलाफ लड़ने के लिए, और उसे भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उसके खिलाफ लड़ने के लिए। जहाँ वो ट्रेनिंग करने की सोचती है और सोचते क्यों ना विच क्वीन के पास वापस जाया जाए कुछ स्पेशल सीखने के लिए, जिसके लिए कैप्टन यामी से बात करती है और फिर फैसला करते कि हाँ चलना चाहिए। मतलब कैप्टन यामी ने आज तक किसी को रोका ही कहाँ है जो उसे रोकेंगे। तो वो निकल पड़ते अपने सफ़र में विच क्वीन के पास कुछ नया सीखने के लिए, जिससे वो लड़ सके डेविल के खिलाफ। तो वो पहुंचते विच क्वीन के पास और सारा हाल सुनाते विच क्वीन को कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे और वो क्यों यहाँ आई है, जिसके बारे में पहले से ही जानती है विच क्वीन। और फिर वेनेसा और बताती है कि क्या क्या और चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या क्या और चल रहा है कि उसके सारे साथी काफ़ी मेहनती है, लेकिन वो नहीं है जिसको भी उनकी बराबरी करनी है और बाकियों के लिए एक हेल्प साबित होना है। लेकिन यहाँ वेनेसा के पास है फेथ चेंज करने वाला मैजिक, तो क्या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती? जिसका रीज़न ये है कि उसको इस्तेमाल वो कर सकती है, पर उसकी एक लिमिट है। मतलब अगर वेनेसा का माना ख़त्म हो जाए तो वो अपनी ये शक्तियाँ भी यूज़ नहीं कर सकती। तो वैसे विच क्वीन के पास कोई तरीका तो नहीं है कि उसकी शक्तियाँ वो बढ़वा सके, मतलब कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा करने के लिए वो एक शर्त रख देती है, मतलब उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहेगी। और फिर आके उसे मिलते हैं दो साथी जिन्हें कुछ करना है, जो शायद विच क्वीन के कहने वैसा कर रही है, और जो शायद टास्क है वेनेसा का भी। तो अब जहाँ ये लोग वेनेसा को लीड करते हैं उसके मिशन की तरफ, मतलब जहाँ पे कुछ तो है ये मिशन या फिर पता नहीं क्या। और वो पहुँचते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ मैजिकल बीस्ट दिखाई देते हैं, जिनको रोकने के लिए मैजिकल गोलेम भी वहाँ पर होते हैं, जो कि विच क्वीन के प्रोटेक्शन की वजह से अपना काम कर रहे होते हैं। मतलब ये सारा कुछ विच क्वीन का सेफ्टी फीचर है जो ऐसा कर रहा है। तो वैसे कुछ मैजिकल बीस्ट इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर वेनेसा को रोके रखती है और इनसे कहते हैं कोई शूट करने वाला स्पेल करो जिससे ये वहाँ से भाग जाए। पर ये दोनों ऐसा नहीं कर पाती और ये उल्टा सवाल कर लेते वेनेसा से कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे इन्वेडर्स आए थे तो तुमने उससे लड़ाई की थी ना, पर वहाँ पे वो आस्था और उसकी टीम भी थी साथ में। तो मतलब वेनेसा कमज़ोर है बिना अपने साथियों के। बट अल्टीमेटली इन्हें ऐसे कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब ऐसा हो रहा था उस समय दोनों भी डरी हुई थी। तो फिर बाद में वेनेसा कंफर्म करती है इनकी शक्तियाँ, जहाँ पर एक मैजिकल साउंड क्रिएट कर सकती है तो दूसरी इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो ये दो लड़कियाँ जिनमें से एक थोड़ी सी नर्वस है तो दूसरी बहुत ज़्यादा घमंडी है। तो इनको भेज कर घर एक दिन की मोहलत मांगती है वेनेसा। अब जहाँ इसको आगे सोचने की क्या करे ये, मतलब आगे क्या किया जाए। और वो जाके विच क्वीन से बोलती है कि ये दोनों बेकार है, मतलब इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस मिशन के लिए। जहाँ विच क्वीन चाहती है कि हर कोई किसी न किसी काम से, मतलब तरीके से वॉर में शामिल हो सके। जहाँ पर वेनेसा को अब सोचना पड़ेगा कि कैसे इनकी शक्ति को इस्तेमाल किया जाए। और विच क्वीन मुझसे पूछ लेते कि तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करती हो, जहाँ मोस्टली अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने साथियों की मदद करने के लिए करती है। और फिर वेनेसा वहाँ से बाहर निकलती है और वैसे सारे जंगलों में, मतलब विच क्वीन के फॉरेस्ट में सभी लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं कि वेनेसा को इन दोनों बेवकूफ़ों को ट्रेन करना है या फिर इन दोनों बेवकूफ़ों को यूज़फुल बनाना है। जो सबका सवाल है कि कैसे करेगी वेनेसा। और तभी वहाँ मिलती है एक और साथी वेनेसा की, मतलब उससे थोड़ी बड़ी और सीनियर, जो कि पहले विच क्वीन को जंगल को छोड़ के जा चुकी थी अपने पति के साथ रहने के लिए, जो यहाँ पे आके सेल्स का काम कर रही है, मतलब कुछ सामान बेच रही है जो मैजिकल आइटम्स है। मतलब ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसका पति खेती कर रहा है जो खाना उगाने के लिए काफ़ी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ेगा। और हैरानी की बात यह है कि विच क्वीन ने उसको अलाउ कर दिया ऐसा करना, मतलब उनकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है चीज़ को लेकर, जहाँ लगता है कि विच क्वीन थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड हो चुकी है पहले के मुकाबले। तो अब आगे का प्लान, मतलब अगले दिन काफ़ी कुछ सोच समझ के वेनेसा जाती है उन लोगों के पास वापस, जहाँ उसके पास एक आइडिया है कि कैसे इनकी शक्ति का इस्तेमाल किया जाए। जिसके लिए उसका प्लान है कि ये रीजन है जहाँ पे मैजिकल बीस्ट होते हैं और यहाँ पे छोटे बीस्ट आते हैं जिनको खाने के लिए बड़े मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं, जिसके वजह से हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं और जो कुछ इस तरह से काम करेगा। जब वेनेसा समझ पाते हैं कि उसका मैजिक क्यों यूज़ करती है, वो जो दूसरों को खुश करने के लिए इस्तेमाल करती है और जिसका मोटिव लोगों की मदद करना होता है। अब जहाँ पर बाकी के दोनों लड़कियाँ भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है, मतलब इस थ्रेड से बने डॉल के ऊपर एक स्किन चढ़ती है इल्यूजन मैजिक का, और फिर उसके ऊपर मिमिक होती है कुछ वॉइस दूसरी लड़की की मैजिक से, जिससे ये डॉल्स रियल लगती है, मतलब जिंदा लगती है। तो आगे इनका प्लान है कुछ नकली छोटे मैजिकल बीस्ट बनाकर बड़े मैजिकल बीस्ट मॉन्स्टर को अपने पीछे लेकर आकर कहीं दूर ले जाना, जो इस जगह से काफ़ी दूर हो, मतलब कहीं लेके जाना जहाँ पर ऐसा करती हैं। और इसके बाद सारे मैजिकल बीस्ट जो मॉन्स्टर साइज के होते हैं इन्हें घेर लेते हैं, जिससे बचने के लिए यहाँ पर यूज़ करती है वेनेसा इन दोनों के मैजिक के साथ अपना मैजिक, जहाँ पे थ्रेड से बनता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसको स्किन देती है एल्विरा, और उसको खतरनाक आवाज़ देती है अपनी मैजिक से सामान था, जिससे
बाकी के मैजिकल बीस्ट उससे डर जाते हैं, मतलब उनसे बड़े सजा कोई और चीज़ आ चुकी है जिससे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जिसको अप्रिशिएट करने के लिए बाकी बिचेस आ जाती है, मतलब बाकी की यहाँ पर रहने वाली बिचेस आ जाती है जो कि इनको अप्रिशिएट करती है क्योंकि इन्होंने देखा था ऐसा कुछ होते हुए विजिट को उनकी मैजिक की मदद से। तो यहाँ पे मिशन पास कर चुके हैं वेनेसा। तो क्या अब कोई एंशियंट मैजिक सीख पाएगी विच क्वीन से? क्या उसे कोई नई शक्तियाँ मिलेंगी? जहाँ हम बात करते हैं विच क्वीन से और कहते हैं कि शायद उसे हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि उसकी टीम जो है वो कभी हार नहीं मानती, तो उसे भी हार नहीं माननी और अपनी मेहनत से अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है। जहाँ एक दिन ऐसा आता सिर्फ कैप्टन यामी ने यहाँ से वेनेसा को आज़ाद किया था, पर इन रियलिटी उसकी फेस उसने खुद चेंज की थी, जहाँ उसने खुद फैसला किया था कि मुझे यहाँ से आज़ाद होना है और बाहर निकलना है। तो खुद की मंजिल हासिल करना हमारे खुद के हाथ में होता है, चाहे भले ही सामने से कोई कितना भी रास्ता क्यों ना दिखाए। जहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। तो अब जब वेनेसा सबको छोड़कर वापस पहुँचते ब्लैक बुल्स में, जहाँ वो बैठती और मिलते कैप्टन यामी से और सारी बात शेयर कर पाती और समझ पाती कि क्या है रियलिटी, जो है उसका घर ब्लैक बुल्स, जहाँ पर रहकर और मेहनत कर कर वो नई चीज़ें सीख सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विच क्वीन जिससे वो नई चीज़ सीख पा। अब देखते हैं कि क्या होता है ब्लैक होल का एपिसोड 140 में। तो उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं कि यहाँ में नोलर और रास्ता ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके अलावा कहीं पे तो कोई बच्चा है और जो शायद हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, और साथ में कुछ लोग यहाँ पे लूट करने आए हैं जिनको रोकने के लिए शायद यहाँ पर 2 कैप्टन में देखने को मिल रहे हैं जो उन्हें रोकेंगे, जैसे नोजल सिल्वा और पिंक लियोन। तो देखते हैं क्या होता है आगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है और ये है कि यहाँ सैली दिखाई दे रही है जो पहले आई ऑफ मिडनाइट के लिए काम करती थी, जो अब अलग हो चुकी है उनसे, और यहाँ पर वो शायद जूलियस यानी कि विजर्ड किंग का कोई फेवर पूरा करने आई है। तो देखते हैं क्या करती है सैली अगले एपिसोड में और क्या होता है यहाँ पर, जहाँ पर शायद उसने मैरी की बड़ी सी स्टैचू बना दी है अपने मैजिक से। तो अब इंतजार करते हैं एपिसोड 140 का। और वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक होल का एपिसोड 140 में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। हम तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।